आज हम लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ वनस्पति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इस टारगेट ऑफ ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जितने भी यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही रोचक जानकारी आपको मिलती ही रहेंगी। जैसे इस टॉपिक का नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में कुछ ऐसे वनस्पति पाए जाते हैं जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है रेगिस्तानी ओक। पहला क्या है? रेगिस्तानी ओक है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये रेगिस्तानी ओक है। वास्तव में ये जल से संकटग्रस्त इलाकों में बहुत उपयोगी माना जाता है। जैसे इसके बारे में लिखा है रेगिस्तानी ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक सर्वाधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या है? मरुस्थल है, अर्थात वहाँ पे उस भूमि में जल की मात्रा क्या है? कम है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को प्यासी धरती की भूमि कहते हैं। प्यासी धरती की भूमि ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 गुना गहरी होती है। अब सोच सकते हैं कि यदि वो 20 फुट का पौधा है तो वो 600 फुट, 20-63 यानी 600 फुट उसकी जड़ें नीचे गई होंगी जमीन के अंदर। आप सोच सकते हैं कि कितना नीचे हो सकता है ये। तो यहाँ से देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 गुना गहरी होती हैं। इसके तने में जल संग्रहित रहता है। इसके तने में, जैसे ये देख सकते हैं एक तना है, इसमें जल क्या होता है? संग्रहित होता है, संग्रहित रहता है। जब स्थानीय निवासियों के सामने जल संकट होता है तो वे चाकू तथा पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल को उपयोग करते हैं। यहाँ से जैसे मान लीजिए ये तना है, यहाँ पे पाइप के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? पाइप के माध्यम से पतले छिद्र करके चाकू के माध्यम से पतले छिद्र करके पाइप के द्वारा उस जल को निकाल करके संकटग्रस्त लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पीने में उपयोग करते हैं। देखिए हमारे ये ऐसा रेगिस्तानी योग का यही रहस्य है जो कि जल संकट व्यक्तियों को पीने योग्य जल प्रदान कराता है। अगला है कीटों को खाने वाला पौधा। कीटों को खाने वाला पौधा का नाम घटपड़ी है और इन घटपड़ी पौधों के अंतर्गत कुछ ऐसे पौधे आते हैं जहाँ की इस फिगर में देख सकते हैं ये पौधा है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ही कोई कीट जाता है और कीट जाने के उपरांत तो क्या करता है, ये अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और कीट को खा जाता है। उसके बाद देखिए नीचे घटपड़ी है, यहाँ पे ये घड़े की तरह इसका संरचना है, घड़े की तरह। जैसे ही कोई कीट यहाँ बैठता है ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो ये कीट को क्या कर लेता है? खा लेता है। उसके बाद देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। घटपड़ी ऑस्ट्रेलिया, घटपड़ी ध्यान से देखेंगे, घटपड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपड़ी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूहा, मेढक और अन्य कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। इसका आकार घड़ेनुमा आकृति का होता है। इस पौधों से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। अर्थात ये जो पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पौधे क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं और कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधों के नाम देखिए, नेफेंथिस एक होता है, ड्रोसेरा होता है, यूके यूट्रिकुलेरिया होता है। ये 3 प्रकार के तीन नाम से जाने जाने वाले पौधे हैं, नामों से जाने जाने वाले पौधे हैं। यहाँ से देखें नेफेंथिस है, ड्रोसेरा है और क्या है? यूके यूट्रिकुलेरिया है। आगे देखेंगे अगला है खेजड़ी वृक्ष।
खेजड़ी वृक्ष की क्या उपयोगिता है। यहाँ से देखेंगे कि जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये भी रेगिस्तानी वृक्ष है, रेगिस्तानों में अक्सर पाया जाता है। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं और राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी के छाल का प्रयोग दवा औषधि बनाने में किया जाता है। पत्तियों का प्रयोग चारा के लिए किया जाता है। चारा का मतलब कुछ पशुओं को खिलाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। राजकीय वृक्ष का मतलब ये है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। खेजड़ी का पौधा आप देख सकते हैं कि खेजड़ी की और उपयोगिता है। जैसे प्राचीन पहले कुछ समय बाद जो गांव में फेरी लगाने वाले जोगी होते थे, उनका जो सरंगी बनाया जाता था, इसी खेजड़ी के वृक्ष के द्वारा बनाया जाता था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है। क्या है सवाल है? सवाल हरे रंग के होते हैं। सवाल हरे रंग के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। सवाल हरे रंग के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये सवाल, बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पानी में लगा हुआ सवाल है, इसको देखेंगे। सवाल हरे रंग के होते हैं। सवाल किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। जहाँ की फोटो में देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। सवाल हरे रंग के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से भोजन भी बना लेते हैं। लेकिन सवाल मुख्य समस्या आहार है। आखिर सवाल का आहार क्या है, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से जहां कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है और वही शैवाल को कवक से आहार मिल जाता है। अर्थात कवक और शैवाल एक दूसरे से सहजीविता को प्रदर्शित करते हैं। कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है और शैवाल कवक से भोजन प्राप्त करता है। शैवाल कवक से भोजन प्राप्त करता है, कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। इसीलिए कवक और शैवाल एक दूसरे के सहजीवी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये शैवाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि जानना, इसके बारे में जो हमारे आसपास जितने भी पादप पाए जाते हैं, जीव जगत पाया जाता है, उसके बारे में जानना जरूरी है। जेट्रोफा, देखिए जेट्रोफा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेट्रोफा पौधा के बारे में देख सकते हैं, इसको बायोडीजल का प्राकृतिक बायोडीजल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि डीजल इससे प्राप्त होता है। ये फल देख रहे हैं ना, फल के बीज को निकाल करके हाथ में यहाँ रखा हुआ है, निकाल करके इसकी पेराई की जाती है और पेराई करने के उपरांत बायोडीजल प्राप्त होता है। अर्थात प्राकृतिक रूप से जो डीजल प्राप्त होता है उसी को बायोडीजल कहते हैं और इस जेट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल प्राप्त होता है। जेट्रोफा मुख्यतः ब्राजील का पौधा है और जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला डीजल। जेट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत में जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंड एवं पोगोमिया का इस्तेमाल किया जाता है। करंड एवं पोगोमिया दो ऐसे पौधे हैं जिनका इस्तेमाल बायोडीजल के रूप में किया जाता है भारत में। यहाँ देख सकते हैं जेट्रोफा का ये फल है। जेट्रोफा मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा है, ब्राज़ील में अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से डीजल प्राप्त होता है इसके बीज की पेराई करके। आगे देखेंगे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देख सकते हैं यूकेलिप्टस आखिर हमारे पर्यावरण को किस तरह हानि पहुँचाता है। ध्यान देंगे, यूकेलिप्टस मूलतः ऑस्ट्रेलिया के वृक्ष है। यूकेलिप्टस मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ये यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहा जाता है? आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। सोच सकते हैं, मृदा में घुलित जल को क्या करता है? 40 लीटर ये नुकसान करता है एक पौधा। इसको सामाजिक वनिकीय कार्यक्रम 1976 के तहत भारत में लाया गया। इस पौधे को ऑस्ट्रेलिया से 1976 में लाया गया। ऑस्ट्रेलिया से इसे कब लाया गया? 1976 में भारत में लाया गया। और एक पौधा जो करता है ना, जो जल का ह्रास करता है, व्यय करता है 40 लीटर, एक दिन में 40 लीटर, लगभग 40 लीटर ये जल को क्या करता है? नुकसान करता है। तो वास्तव में ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी है, वास्तव में आतंकवादी है।
इसके आसपास जो मृदा उपजाऊ होती है वो मृदा क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। एक बार किसी खेत में लगा देने के बाद उस दूसरा पौधा अच्छे से उगता नहीं है। आगे देखेंगे क्रोटन का पौधा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। क्रोटन का पौधा हर जगह दिखाई देते हैं, ये आसपास स्कूलों में या अन्य जगह भी ये दिखाई देता है, सजावटी पौधे के रूप में रखा जाता है पौधे क्रोटन को का पौधा। वास्तव में इसका नाम बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आखिर है क्या ये, इसका नाम क्रोटन है। क्या है? क्रोटन है, कहीं भी गमले में लगा हुआ दिखाई देता है क्रोटन। इसके बारे में देखते हैं। क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है इसकी सूचना क्रोटन दे देता है, क्योंकि क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती और जल के संकट होने पर वह सूख जाता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। अगर किसी पौधे के सामने जहाँ पे सूखा सर्वाधिक मात्रा में पड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है, सूखा वाले क्षेत्रों में, शुष्क वाले क्षेत्रों में क्रोटन का पौधा लगाया जाता है, ताकि ये संकेत देता है कि फसलों की सिंचाई कब करनी है। जब ये थोड़ा सा भी पानी की मात्रा कम पड़ता है तो वैसे ही ये सूख जाता है, और सूखने पर ये संकेत करता है कि हाँ, इस फसल को सिंचाई करनी चाहिए, और किसान क्या कर देता है, उस फसल का सिंचाई कर देता है। सीता अशोक का वृक्ष, ये नाम से देखेंगे, और यहाँ पे अक्सर ये पौधा शहरों में दिखाई देता है। सीता अशोक का वृक्ष इसका नाम है। सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया जाता है, क्योंकि सीता अशोक की भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। भूमि प्रदूषण को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है सीता अशोक की पौधा। और सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे इसको लगाया जाता है, अक्सर इस शहर में देखे होंगे इस पौधे को। आगे देखेंगे लाइकेन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, लेकिन फिर भी और अच्छे से इसको समझ लें। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? सहजीवी पौधा है। लाइकेन कैसा पौधा है? सहजीवी पौधा। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन को माना जाता है जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्रों में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले लाइकेन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे कवक के बारे में। कवक आखिर क्या दिया है? कवक सफेद रंग का होता है। कवक किस रंग का होता है? कवक सफेद रंग का होता है। उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना पाता है, तथा कवक सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक की मुख्य समस्या भोजन है। अर्थात भोजन ये कहाँ से प्राप्त करता है? भोजन को शैवाल से प्राप्त होता है। भोजन कवक को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? शैवाल को। अभी पढ़ा गया है कि कवक और शैवाल एक दूसरे से सहजीवी संबंध रखते हैं। शैवाल कवक से भोजन प्राप्त करता है और कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। देखेंगे यहाँ पे अन्य जगह देखे होंगे सफ़ेद रंग का, कहीं भी सड़े गले जगह होता है वहाँ पे पैदा हो जाता है। उसके बाद यही मुख्य अच्छे जानकारी थे जीव जगत वनस्पति जगत के बारे में। और वनस्पति जगत वास्तव में ये हमारे आसपास पाए जाने वाले कि जितने भी पौधे हैं किस तरह से हमको नुकसान और फ़ायदा पहुंचाते हैं उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। यदि इस चैनल पे आप नए हों तो इस चैनल को प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नया से नया वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।